सो गाइस ये है मोटोरोला S50 Pro। इस फ़ोन में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है जो कि हम इस वीडियो में अपडेट करने वाले हैं। इस बार जो अपडेट आया काफ़ी बड़ा अपडेट है, जैसे हम इस अपडेट को करेंगे, देखते हैं अपडेट के बाद जो फ़ोन किस तरह से रिस्पॉन्स करने वाला है। क्योंकि इसमें अपडेट की ज़रूरत थी, कुछ इशू चल रहे थे लाइक थोड़े बहुत जो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम थी कि भाई हीट हो रहा है फ़ोन। हालाँकि इस फ़ोन में मेरे को तो हीटिंग का इशू फेस नहीं हुआ, फिर भी आप लोग कमेंट करके जो बताइए जिन लोगों के पास भी है मोटोरोला S50 Pro किस तरह इशू फेस कर रहे हैं, मेजर इशू जो चाहे कैमरा रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रिलेटेड हो, चाहे गेमिंग रिलेटेड हो। सो अपडेट आपको चेक करा देता हूँ अपडेट कौन सा है भाई और कितना बड़ा बेसिकली अपडेट है। तो मोटोरोला ने जो अपडेट दिया है ये काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है इस बार, काफ़ी टाइम के बाद 1.5 GB, ऑलमोस्ट 1.5 GB का अपडेट है। काफ़ी तगड़ा अपडेट है। रेट वर्जन जो है U3UM 34.6983 ये अपडेट वर्जन है, जो कि ये 1.5 GB का अपडेट है। और भाई इस अपडेट में देखो क्या क्या है। एक तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी का अपडेट है ये अगस्त का, और स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट का इसमें दिया हुआ। ज़्यादा कुछ इन्होंने इस अपडेट में बताया नहीं हुआ, बाकी अदर कंपनीज़ के जो अपडेट आते हैं उसमें काफ़ी कुछ मेंशन होता है। तो मोटोरोला में एक तो अपडेट जो काफ़ी लेट आते हैं, दूसरा ये प्रॉपर यहाँ पर जो बताते नहीं कि अपडेट में क्या है। तो इस अपडेट को करने के लिए किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैकअप वगैरह लेने की, तो मतलब डेटा वगैरह लॉस होता नहीं है। जो फर्स्ट टाइम अपडेट कर रहे होंगे उनको डाउट होगा कि भाई अपडेट करेंगे तो हमारा डेटा वगैरह जो गायब हो जाएगा, इस तरह कोई इशू होने नहीं वाला। ठीक है, तो अभी अपडेट करेंगे उससे पहले दिखा देता हूँ भाई फ़ोन तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, किस तरह का फ़ोन में इशू नहीं है। और मैं बता दूँ इस अपडेट को आए हुए लगभग 2 से 3 या 3 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक भाई का कमेंट आता है कि भाई मोटोरोला S50 Pro में अपडेट आ चुका, अपडेट के ऊपर वीडियो लाइए। तो भाई अपडेट करने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा टाइम यहाँ पर लगा। तो अपडेट करते हैं और अपडेट के बाद चेक करेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो भाई चलते हैं, यहाँ पर टॉप में नोटिफिकेशन भी आ रहा है यहाँ पर, अपडेट पे ही चलते हैं सीधा। सो करते हैं डाउनलोड और वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम जियो का 5G यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो 5G प्लस भी आ रहा है, तो काफ़ी जल्दी हो जाने वाला। हालांकि मोटोरोला में क्या है, जो नेटवर्क की स्पीड होती है वो प्रॉपर शो नहीं होती, मतलब कितने MBPS की डाउनलोडिंग चल रही है। बट कंपेयर करें अदर कंपनी के सर्विस नेटवर्क से तो बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाने वाला है, 5G प्लस आ रहा है। और दूसरा इसमें ना स्टेप बाय स्टेप डाउनलोडिंग होती है, प्रॉपर दिखाता नहीं कितने MB का डाउनलोड हो गया, कितना जो हो गया। ये सारी चीज़ें एक साथ ही यहाँ पर चलती रहती है ओवरऑल जो भी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डाउनलोड का और इंस्टॉलेशन का। तो टोटल 6 स्टेप हैं, अभी स्टेप 0 to 6 चल रहा है ये, और अभी 0% है यहाँ पर। टाइमिंग ऑलमोस्ट 12:05 के समथिंग है। लेट्स सी कितने स्टेप यहाँ पर कितने में होने वाले, एक आइडिया भी लगने वाला है ओवरऑल कितने स्टेप इसमें होने वाले हैं। सो स्टेप 3 कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें 1 मिनट के समथिंग का टाइम लगेगा। यहाँ पर नेटवर्क पर डिपेंड कर सकता है कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। अब स्टेप 3 of 6 चल रहा है यहाँ पर, लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगेगा। सो गाइस अपडेट जो है 99% कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो टाइम लगा ना ऑलमोस्ट 33 मिनट के समथिंग यहाँ पर लगी। यहाँ पर जो डेटा भी खत्म हो चुका, 1.5 GB की लिमिट थी, तो अपडेट जो था 1.51 GB का अपडेट था। तो वाईफाई से कनेक्ट किया हमने, यहाँ पर 97% से फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे में 2 GB का पैक हुआ तो ईजिली एक स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज इतना टाइम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला आपको, बूस्टर वगैरह या फिर वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो गाइस अभी भी यहाँ पर जो स्टेप 4 स्टार्ट हुआ है भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग रहा है। टोटल यहाँ पर जो लगभग 37 मिनट के समथिंग यहाँ पर लग चुके अपडेट होते हुए। सो गाइस 4th स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसने भी 9 मिनट के समथिंग लिए। सबसे ज़्यादा जो टाइम लिया यहाँ पर 3rd स्टेप ने लिया, लगभग 34 मिनट के समथिंग लगे। ओवरऑल अपडेट यहाँ पर अब जो कंप्लीट हो चुका है 46 या 45 मिनट के समथिंग यहाँ पर जो अपडेट होने में ओवरऑल इतना टाइम लगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी भी 1.5 मिनट के समथिंग लगने वाले। यहाँ पर हम डिवाइस को रिस्टार्ट करेंगे, तो रिस्टार्ट नाउ पे कर देते हैं क्लिक। ऐसे में जो हमारा डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट होगा, तो इस केस में जो आपने कोई भी की प्रेस नहीं करनी, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन कुछ भी प्रेस नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस होता है उसको होने दें। सो अपडेट जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी ऑप्टिमाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए एक बड़ा अपडेट भी है। तो कम से कम फ़ोन को हम 25 से 30 मिनट के लिए ऑप्टिमाइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं टॉप में भी यहाँ पर जो फिनिशिंग सिस्टम अपडेट आ रहा है, तो ऑप्टिमाइज़ होने में कम से कम यहाँ पर 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो कम से कम फ़ोन को हम 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सुबह सॉफ्टवेयर अपडेट हुए लगभग यहाँ पर 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फेस अनलॉक जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट अनलॉक चेक करें, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी काफ़ी फास्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। फिंगरप्रिंट अनलॉक में भी किसी तरह कोई इशू नहीं है, तो ओवरऑल काफ़ी सही चल रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा फ़ोन को, अभी एक बार आपको चेक भी कराता हूँ। जो सॉफ्टवेयर अप टू डेट यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेस चेंज हो चुका है। जो पहले थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता, अब थोड़ा सा अलग कर दिया है, जो कि थोड़ा सही लग रहा है। पहले थोड़ा सा अजीब सा लगता था,
अभी यहाँ पर स्मार्ट अपडेट का ऑप्शन जो यहाँ पर अलग से इसको अनेबल कर सकते हैं। हालांकि पहले भी अनेबल कर सकते थे, बट अब थोड़ा सा अलग इंटरफेस यहाँ पर कर दिया है। अपडेट हिस्ट्री में यहाँ पर नीचे की तरफ जो अपडेट हमने किए हुए वो दिखा देता है। जैसे कि ये 13 अक्टूबर को अभी हमने किया U23UM 34.6983, तो ये अपडेट है जो हमने कर लिया। अपडेट स्टेटस दिखा रहा, योर सिस्टम हैज़ बीन अपडेटेड, अपडेट वर्जन इतना। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं दिखा रहा। बाकी इसमें मतलब अपडेट में खैर ज़्यादा कुछ होता भी नहीं, अगर चेक करके बता भी देता तो कुछ होता नहीं उसमें। एवरीथिंग लुक गुड, थोड़ा सा जो इंटरफेस ये चेंज हो चुका है यहाँ पर, तो काफ़ी सही ओवरऑल ये लग रहा है। ये इंटरफेस तो यहाँ पर चेंज हो चुका है, बाकी तो ये सिमिलर सा इंटरफेस यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अपडेट बढ़ा था तो बहुत कुछ इसमें हुआ होगा, तो आप लोग जो भी नोटिस करें वो लोग कमेंट करके बताना। बाकी टॉप से जब स्क्रॉल करते हैं ये वाला इंटरफेस तो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, इसमें किस तरह कोई चेंज नहीं है। बाकी इसको चेंज तो कर ही सकते हैं, जो कि सेटिंग वाली वीडियो हमने बताया हुआ है। कैमरा वगैरह चेक कर लेते हैं। कैमरा ये ओपन कर लिया हमने, ये हमारा 1x हो गया। फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्लिक हो रही है, काफ़ी सही। पोर्ट्रेट में थोड़ा सा लैग करता ही है, तो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है भाई पोर्ट्रेट में फ़ोन जो लैग करता है भाई वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है और फ़ोटो अच्छी निकाल के भी देता है। इसलिए यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर फ़ोन थोड़ा सा प्रोसेस होता है। जैसे फ़ोटो क्लिक की और देख सकते हैं फ़ोटो थोड़ा क्लिक होने में टाइम लेती है। जैसे यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ एक और फ़ोटो, और यहाँ पर फिर से ये क्लिक की मैंने, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लेती है। फ़ोटो भी वैसे ही निकाल के देता है फ़ोन, मतलब प्रोसेसिंग होती है तो नो डाउट सुपर फोटोज़ यहाँ पर निकाल के देता है। तो ये इशू नहीं है भाई, इशू में मत मान के चलना। अदरवाइज आप नॉर्मल फोटोज़ जो क्लिक करना चाहते हैं आप सिंपली फ़ोटो मोड में जाके क्लिक कर सकते हैं, जिसमें जितनी चाहें आप जो वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। बाकी स्विच वगैरह करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम फ़ोन को कैमरे को ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ले रहा है। ऐसे में अगर ज़्यादा लैग करता हो उस केस में आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर देना। तो ध्यान रखना जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं फ़ोन को नाइट के टाइम पर अपडेट करें, और ऐसे में क्या होगा फ़ोन पूरी नाइट में जो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगा अपडेट होने में। बैकग्राउंड में भी चलता रहता है तो बैटरी काफ़ी लेता, पावर काफ़ी लेने वाला था। तो इसलिए आप इसको नाइट के टाइम पर अपडेट करें तो ज़्यादा सही रहने वाला। बाकी यूट्यूब पर 4K वीडियो वगैरह प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस फिलहाल यूट्यूब पर वीडियो प्ले हो रही जो कि फुल HD में 60 FPS पे प्ले हो रही, जो कि एक 4K वीडियो है। अगर हम स्क्रीन टू फिट करते हैं, ओहो क्या बात है, अभी जस्ट ये वीडियो प्ले हो रही फुल HD में 60 FPS पे प्ले हो रही, जो कि एक HDR वीडियो है। अभी हम इसको स्विच करेंगे 4K HDR में। तो यहाँ पर हम सेटिंग पे आ चुके हैं, देख सकते हैं डिफरेंट सेटिंग यहाँ पर दिखा रहा है। अब फिलहाल जो वीडियो प्ले हो रही थी 1080 60 FPS HDR पे प्ले हो रही थी। 4K HDR वीडियो है। कई फ़ोन में जो HDR अनेबल होता है, HDR होता है, फ़ोन सपोर्ट करता है, बट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो इसको स्विच करते हैं हम 4K में। तो यहाँ पर मोटरोला में मिल रहा है, मतलब HDR का सपोर्ट है यूट्यूब पर। तो ऐसे में वीडियो देखो थोड़ा सा अटकेगी, उसके बाद ये स्विच हो जाएगी। ये देखो अभी भी अटक रही है हल्का फुल्का, एड आ गया। सो वीडियो थोड़ा सा अटकती है, उसके बाद स्मूथली यहाँ पर प्ले होने लगती है, जो कि एक HDR वीडियो है। HDR का फुल सपोर्ट है यूट्यूब पर अपडेट के बाद भी। हालांकि कुछ जो सेम सेगमेंट के फ़ोन है उनमें जो HDR का सपोर्ट नहीं है। हालांकि फ़ोन में HDR का सपोर्ट है लेकिन यूट्यूब पर मिल नहीं रहा। तो ऐसे में 4K में काफ़ी स्मूथली प्ले हो रही है। अगर हम इसको स्किप करें तो स्किप किया हमने इसको, और वीडियो थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर अटक रही है, देखो अटकी, उसके बाद स्मूथली यहाँ पर प्ले हो रही है। और भाई वीडियो देखने का एक्सपीरियंस भाई अलग ही है भाई। मोटरोला S50 Pro में क्या कूल एक्सपीरियंस है भाई, अमेजिंग, एक नंबर वाइब आ रही है यहाँ पर। सो अपडेट के बाद यूट्यूब पर वीडियो प्ले करेंगे 4K में, किसी तरह का इशू नहीं होने वाला, चाहे HDR वीडियो चाहे नॉन HDR वीडियो। भाई फिलहाल चेक करने वाले हैं यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी पे किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, कहीं ख़राब तो नहीं होगी। तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं भाई। वॉल्यूम फुल पे तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अगर लो वॉल्यूम में प्ले करते हैं, सो फिलहाल लो वॉल्यूम में प्ले हो रही है, फिर से वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो अपडेट के बाद भाई म्यूजिक वगैरह सुनेंगे, चाहे लो वॉल्यूम में सुनो चाहे हाई वॉल्यूम में सुनो, किस तरह कोई इशू नहीं होने वाला। स्पीकर फटे फटे हुए तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाले। कुछ केसेस में देखा जाता है कि स्पीकर की क्वालिटी जो बेकार हो जाती है, बाद में उसे अपडेट लाके सही किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस अपडेट के बाद, तो नो डाउट कर सकते हैं। बड़ा अपडेट है तो काफ़ी लोग सोचेंगे भी इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी चलते हैं बैटरी पे। भाई बैटरी का इंटरफेस भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज कर दिया। बैटरी के अगर सेटिंग में जाते हैं, यूसेज पर अगर जाते हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पर जो चेंज हो चुका है। जो पहले दिखाता था थोड़ा अलग तरीके से दिखाता था, बट थोड़ा अब अलग तरीके से दिखा रहा है। लास्ट 20 आवर्स में दिखा रहा है और लास्ट 14 डेज़ में यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ़ोन को जो चार्ज किया था, आई थिंक मेरे को 2 से 3 दिन हो चुके हैं फ़ोन को चार्ज किए हुए। तो यहाँ पर अब ना
जैसे प्रॉपर टाइम दिखाता था ना कि इतने घंटे फ़ोन चलाया, तो वैसे नहीं दिखा रहा। फिलहाल जो दिखा रहा है ये रियलमी की तरह, रियलमी में सेम सिमिलर सा दिखाता है, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता लगता स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा। अभी बैटरी जो दिखा रहा है लास्ट 20 आवर्स में, लास्ट चार्ज में जो यूज़ हुआ है वो इतना हुआ है अभी तक, मतलब 15% रह रही है बैटरी हमारी, तो इस तरह से दिखा रहा है। और भाई ये थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हालांकि इंटरफेस चेंज कर दिया, लास्ट 14 डेज़ पे जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा। जो पहले दिखाता था तो उसमें एग्जैक्टली पता लगता था कि कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिला, अब इसमें नहीं पता लगने वाला। इसमें ऐप वाइज तो खैर नीचे दिखा रहा है जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, कितना कितना यूज़ करा, कौन कौन सा ऐप, उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप जो चेक कर सकते हैं इस तरह से कितना कितना यूज़ किया है, ऐसे करके बैटरी लेवल कितना, ये सब इस तरह से कितना कितना कम होता गया। बट ये दिखाना चाहिए था, इसको अगर ऐड कर रहे थे इस केस में तो यहाँ पर इनको स्क्रीन ऑन टाइम का भी रखना चाहिए था, कितना स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा रहा। अबाउट फ़ोन में अगर चलते हैं तो अबाउट फ़ोन में कुछ तरह का दिखा रहा है, जो कि आई थिंक पहले जैसा दिखा रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। बाकी जो लोग नोटिस करेंगे ना, जो भी सेटिंग्स वगैरह होंगी जो थोड़ा बहुत चेंज हो होंगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या क्या जो चेंजेस वगैरह हुए हैं इस अपडेट के बाद, जो कि बड़ा अपडेट है, छोटा मोटा अपडेट ओवरऑल नहीं है। तो ऐसे में इस अपडेट को नो डाउट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें सॉल्व डेफिनेटली होने वाला है। और बड़ा अपडेट दिया मोटोरोला ने, जल्दी से आता नहीं बड़ा अपडेट, बाकी सिक्योरिटी वगैरह का अपडेट ओवरऑल आते रहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक, और शेयर कर दें दोस्तों। चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।